हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, उत्तराखंड सिविल जज का एग्ज़ाम आप लोगों को आने वाला है और ये जो पीडीएफ आप लोगों के लिए हैं या ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि लास्ट ईयर भी हमारे 85% क्वेश्चन लगे थे टेस्ट सीरीज से, केवल टेस्ट सीरीज से, उत्तराखंड सिविल जज के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में। तो अभी लास्ट एंड द मोमेंट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप जीएस के और इसी तरह से हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ, लीगल, करंट अफेयर के टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए हैं और साथ में हम लोगों ने जीएस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करा है। तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 750011 पर आप व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं, जीएस और लॉ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट एंड गंगा रिवर डिस्प्यूट हमें बताना है किसके बीच में, दो देशों के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैं आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट बता दे रहा हूँ। इंडिया बांग्लादेश जो है 1971 में बना था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, और बांग्लादेश से 5 राज्य जो हैं बॉर्डर बनाते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, और बांग्लादेश आप लोग याद रख लेंगे रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और एक लिख लेंगे बोंगो सागर। बोंगो सागर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए कंफर्ट है तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देख लेना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और एक आप लोग लिख लेंगे बोंगो सागर के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिताली, आप लोग लिख लेना, मैत्री और बंधन। और बंधन ये क्या हैं? तीनों ट्रेन चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इंडिया एंड श्रीलंका अकॉर्ड साइन इन 1987 इज आल्सो नोन एज, तो ये आप लोगों को बताना है, वो है बी, राजीव एंड जयवर्धने अकॉर्ड। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति, आप लोग याद रखेंगे। और वर्तमान में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अभी यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके 3 कॉजेस याद रखना है। एक तो पॉलिटिकल कॉजेस, सेकंड इज कोविड एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अबॉर्शन राइट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एनीमोर, बाय दिस दे हैव ओवर रूल्ड द अर्लियर डिसीजन विच वाज। अब आप लोगों को बताना है किसमें केस में या किसमें किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, तो वो आप लोगों को लिखना है रो वर्सियस वर्डे वाद, ये मैटर था। ये आप लोग देखिएगा, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है अंडर द यूरोपियन यूनियन सेनेगन दैट इज अ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द पासपोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन, तो क्वेश्चन नंबर 4 का है बी, 1995 में। इसके बाद है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी वाज एक्टेड ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 का है सी, 1982। नेक्स्ट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिलेशन ट्रीटी कब आई है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, क्वेश्चन नंबर 6 का है ए, 1970 में। इसके बाद है इंडिया हैज़ रिसेंटली पास्ड अंटार्कटिक पॉलिसी, मार्च 2022। तो आप लोगों को इसका बताना है द ऑब्जर्वेंस ऑफ द आर्कटिक काउंसिल वाज फॉर्म आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 7 का है ए, ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, आर्टिक के लिए पॉलिसी आई थी। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे भारत का एक चल रहा है मैत्री और एक लिख लेंगे भारती, ये दो जो हैं वहाँ पर रिसर्च हमारे स्टेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेथासिंग इज ए ब्लैक सी, द मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, ओकोबामास, ठीक है। नेक्स्ट इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज बी, मार्पोल 7378। नेक्स्ट है बाई पोर्टलेजा डिक्लेरेशन ब्रिक्स मेंबर स्टेट हैव ए क्रिएटिव, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, 2015 में बनी थी। नेक्स्ट है सेकंड इंडियन ऑडिट समिट वाज हेल्ड, तो ये लिखेंगे आप लोग फटाफट से, 11 का आंसर हो जाएगा सी, कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है।
नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेक्रेटरी राजेश भूषण हैज़ ए अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इज बी। कौन सा कमेटी इज बी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ फॉर्म आफ्टर द रोम स्टैचू, वेदर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द सेम। तो आप लोगों को बताना क्या इसका मेंबर था या नहीं, तो आंसर इज बी नो, मेंबर नहीं था। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब हुई, जल्दी से फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज विद द ग्रांट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन इन इंसर्जेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज ए, वो लिख लेंगे आप लोग, अरन ताजू मेंडी केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, जिनेवा कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिजेंटल सेल्फ 1958 विच डील विद बेस लाइन मैथड इज द बेस अपॉन विच केस। 15 आंसर इज है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के केस ही उत्तराखंड में आते हैं भैया, और ये रट लेना भाई, रट लेना, इसको तो चबा जाना, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। बोनी कन्वेंशन इज अ बेस्ड अपॉन, क्वेश्चन नंबर 16 का भी मेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज। नेक्स्ट है 13 न्यूलीज अंडर इंटरनेशनल लॉ मीन्स, तो वो है 17 का ए, ट्रीटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। इन विच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड द वी कैन नॉट अलाउ ए जुडिशियल थिंकिंग टू कंस्ट्रक्ट बाई रेफरेंस टू लॉ एज ए revealed in England we no longer need to catches of the foregone legal order। क्वेश्चन नंबर 18 था भाई, और इसका आंसर है भी एमसा मेहता वेरियस के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फाइंड प्लेस इज अ पार्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, पेरिस एग्रीमेंट 2015, और यहीं पे लिख लेंगे आप लोग कोप 15 याद रखेंगे, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इस्टेब्लिश अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी इज एन 20 का आंसर इज बी, किंगस्टन जमैका। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये थे टॉप 20 इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे यूएन चार्टर के आर्टिकल 9 आप लोगों को बताना है क्या है, आर्टिकल 22 बताना है क्या है, आर्टिकल 61 बताना है क्या है, आर्टिकल 86 बताना है क्या है, आर्टिकल 92 बताना है क्या है, आर्टिकल 97 बताना है क्या। जिसने ये सारे आर्टिकल बता दिए समझ लो उसका प्रीलिम्स क्लियर है, और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का। थैंक यू, और वीडियो बताना कैसी लगी। और लास्ट समय पे मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा हो, जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना उत्तराखंड प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू।